हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बैंकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये है हमारा ग्रेशम लॉ और सेकंड टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एक ही क्लास में हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इनके लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो हमने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है और कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों टॉपिक हैं इसमें वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ कराते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बेसिक क्वेश्चन है इस टॉपिक का। फर्स्ट है ग्रेशम लॉ स्पेसिफाइज डेट। अब ग्रेशम का जो लॉ है वो हमें क्या स्पेसिफाई करता है? न्यू मनी ड्राइव्स ओल्ड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे सर्कुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। पेपर मनी ड्राइव्स मेटेलिक मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बताइए ग्रेशम लॉ क्या स्पेसिफाई करता है? आपने पढ़ा होगा इससे पहले ग्रेशम लॉ। क्या होगा आंसर? देखिए, सर थॉमस ग्रेशम इकोनॉमिक एडवाइज़र थे क्वीन एलिजाबेथ के। उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी मार्केट में न्यू मनी आती है तो क्या होता है, बैड मनी न्यू मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में भी जब हमारे पास नए नोट आते हैं तो हमें क्या लगता है कि इसको हमें खर्च नहीं करना है, इसको हमें सेव करके चलना है। जो पुरानी करेंसी है हम पहले उसको खर्च करते हैं, जबकि जो न्यू करेंसी और पुरानी करेंसी का अमाउंट दोनों का सेम होता है। दोनों जब हम उनसे कुछ भी परचेस करेंगे तो वो उतनी ही क्वांटिटी में परचेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यू करेंसी से हम ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक जी टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी की बैड मनी क्या होती है, बैड मनी को वो खर्च करते हैं और न्यू मनी को सेव करके चलते हैं, यानी कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप सबको क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज वर्स्ट मनी अकॉर्डिंग टू ग्रेशम लॉ। अब ग्रेशम के लॉ के अकॉर्डिंग वर्स्ट मनी किसको कहा गया है? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी को, कन्वर्टेबल पेपर मनी, नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी या फिर फाइट मनी? बताइए। यहाँ पे वर्स्ट मनी पूछी गई है। देखिए ग्रेशम, जैसा कि मैंने आपको बताया ये इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, तो इन्होंने ये कहा था कि जो बैड मनी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, जो हमारे एक्सपेंसेस जो भी हैं, खर्चे जो हैं उनको पूरा कर पाए। तो फिर क्या करते हैं, जो गुड मनी जो होती है यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम तक तो हम उसको सेव करके चलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें उनको खर्च करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्टेबल करेंसी को यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कन्वर्टेबल करेंसी जो है उसको वर्स्ट मनी कहा है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्टेबल पेपर मनी को वर्स्ट करेंसी कहा गया है थॉमस ग्रेशम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, द प्रोपाउंडर ऑफ दिस स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है। अब यहाँ पे नाम पूछा गया है किसने दिया है। ऑप्शंस हैं J.M. कीन्स, थॉमस ग्रेशम, सैमुअलसन या फिर क्राउथर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। यही क्वेश्चन ग्रेशम के लॉ से लगभग यही एक क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड विद लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस का नहीं है।
MRTP जिसको हम मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा हमारा लीगल एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। लीगल एनवायरनमेंट आप समझते हैं जो कि फॉर्म होता है हमारे लॉज से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में लीगल एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई है जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो देखिए अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो MRTP वहाँ पे हमारा काम करता है, फेरा काम करता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 काम करता है, लेकिन RBI किसी भी तरह का लीगल एनवायरनमेंट नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 RBI। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन सबको तो आप इजीली समझते होंगे, जैसे कि MRTP है ये प्रोहिबिटेड करता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो भी मार्केट में चल रही हैं। फेरा कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज को, और फैक्ट्रीज एक्ट कंट्रोल करता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ को जो कि उनके वहाँ पर जो लेबर हैं उनके लिए हार्मफुल है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से हमने देखा कि ये सारे ही चीज़ें किसी तरीके से एक लॉ प्रोवाइड कर रही हैं जिसके थ्रू उनके जो वर्कर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी कंसर्न पार्टी है उसको हेल्प मिले वहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 RBI हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेशम लॉ ऑपरेट्स व्हेन। अब ग्रेशम लॉ कहाँ पे ऑपरेट होता है आपको ये बताना है। व्हेन देयर इज डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम, व्हेन द पीपल हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट, व्हेन इट इज ट्रांजिएंट, द डिमांड फॉर मनी इज डोमिनेट बाय द सप्लाई। बताइए कहाँ पे ऑपरेट होगा ग्रेशम लॉ। देखिए ग्रेशम लॉ की बात करें तो ग्रेशम लॉ हमारा ऑपरेट होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ग्रेशम लॉ के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी मेटल होती है, जो कि चीप मेटल से जो भी हमारी करेंसी बनी होती है, हम उसको पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारी एक्सपेंसिव मेटल से बनी होती हैं, हार्डेस्ट होती हैं, उनको हम कम यूज़ करते हैं। अगेन वही वाली बात आ गई कि जो हमारी न्यू करेंसी है, जो हमारे कॉइन शाइन करते हैं, उन कॉइन्स को हम बचा के चलते हैं, और जो कॉइन हमारे गंदे हो गए हैं या फिर हमारे उनकी मेटल ख़राब हो गई है, घिस गई है, उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि बैड मनी क्या होती है, गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेट कर देती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्हेन इट इज़ ट्रांजिएंट, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए ये हमारा ऑपरेट करते हैं, शॉर्ट टाइम में ये ऑपरेट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड गुड मनी अकॉर्डिंग टू द ग्रेशम लॉ। अब बताइए इसमें से गुड मनी किसको कंसिडर किया गया है, ऑल्टरनेटिव करेंसी को, स्टैंडर्ड करेंसी को, रिप्रेजेंटेटिव मनी को, या फिर नन ऑफ द अबव। अभी वर्स्ट मनी पूछा गया था, अब यहाँ पर आपको गुड मनी पूछा गया है। देखिए ग्रेशम के लॉ के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक मनी की बात करें, सर्टिफाइड मनी की बात करें, या स्टैंडर्ड मनी की बात करें, ये सारी ही मनी गुड मनी में आती हैं। और गुड मनी यहाँ पर कौन सी हमारी बताई गई है, स्टैंडर्ड मनी। ठीक है, ये सारी हमारी गुड मनी के अंदर आती हैं। अगर हमारी पेपर करेंसी और मेटल करेंसी साथ साथ चलती हैं मार्केट में, तो मेटल करेंसी हमारी ऑथेंटिक करेंसी कही जाएगी, और पेपर करेंसी यहाँ पे बैड मनी कही जाएगी। क्योंकि देखिए मेटल करेंसी में क्या होता है, अगर मेटल करेंसी हमारी किसी भी वजह से वो हमारी मार्केट में नहीं चलती है, तो उसकी मेटल को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज उसको सेल करके हम कुछ ना कुछ रुपए ले सकते हैं। लेकिन पेपर करेंसी में क्या होता है, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा डिमोलाइज हो गई तो वहाँ पर पेपर करेंसी की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जबकि मेटल करेंसी की जो भी मेटल उसमें यूज़ की गई है उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसलिए मेटल करेंसी यहाँ पे
हमारी स्टैंडर्ड या गुड मनी कही गई है। तो यहाँ पर एक, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑल्टरनेटिव करेंसी, स्टैंडर्ड, रिप्रेजेंटेटिव, तो पेपर मनी रिप्रेजेंटेटिव में आती है और स्टैंडर्ड करेंसी में आती है हमारी मेटल मनी, इसलिए ऑप्शन 2 मेटल मनी या स्टैंडर्ड करेंसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हमारे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपने ये बहुत सारे यहाँ पे रेफरेंस दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं और आगे उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी पे जो भी फॉर्मूले दिए हैं वो दे रखे हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। फिशर, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स, बताइए किसकी इक्वेशन यहाँ पर राइट नहीं है। देखिए यहाँ पर बात करें तो रॉबर्टसन की इक्वेशन हमारी सही नहीं है। रॉबर्टसन की इक्वेशन कैसे दे रखी है, P इक्वल टू एम अपॉन के टी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय फिशर। अब आपको इसमें से बताना है कौन सी इक्वेशन फिशर के द्वारा की दी गई है। और अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट में अभी हमने बात की थी इक्वेशंस की, मार्शल, किन्स, रॉबर्टसन, पीगू, तो ये सारी इक्वेशंस आपको लर्न करनी होंगे। एग्जाम में ये इक्वेशंस बहुत पूछी जाती हैं, तो एक बार इनको अपनी नोटबुक में लिख के लर्न कर लेना, ठीक है। बताइए फिशर की कौन सी है इसमें से। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2। फिशर ने दी थी पी टी इक्वल टू एम वी प्लस एम वी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। टी का मतलब, पी का मतलब था प्राइस वैल्यू से, टी का मतलब था अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज मनी। ये जो स्टार्टिंग का एम है इसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। इस वाले एम का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। इस वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। एंड लास्ट वी का यहाँ पर मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, यानी कि यहाँ पे लीगल मनी और क्रेडिट मनी की बात की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ करेंसी इज। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मनी, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मनी, क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ऑफ मनी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें बताती है कि जो भी मनी सप्लाई और प्राइस लेवल हमारा इकोनॉमी में है वो या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है एक दूसरे के, ठीक है। और जब कभी भी किसी भी चेंज की बात की जाती है सप्लाई ऑफ मनी में, तो वहाँ पे इनके बीच में प्रोपोर्शनल चेंज होता है प्राइस लेवल के बेसिस पर, या फिर वो वाइस वर्सा रहता है। तो फिशर की जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, एम मल्टीप्लाई वी इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पर M का मतलब मनी सप्लाई से हो गया, V का मतलब वेलोसिटी से, P का मतलब यहाँ पर प्राइस लेवल से है, एंड T का मतलब यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो प्रिंसिपल है वो ये डिटरमाइन करता है कि उस करेंसी की वैल्यू क्या होगी। और ये जो फॉर्मूला है वो हमारा किसने दिया था, ये हमारा दिया है फिशर ने, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल ऑफ मनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिशर इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा फिशर का फॉर्मूला है।
देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, P इक्वल टू MV प्लस MV अपॉन T। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइस लेवल, ये हो गया हमारा मनी इन सर्कुलेशन, ये वेलोसिटी ऑफ मनी हो गया, ये वाला हमारा क्रेडिट मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V हमारा वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड T हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हमारे यहाँ पर हमने ग्रेशम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा। अब देखिए ग्रेशम लॉ में सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, और अगर ये वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये थॉमस ग्रेशम ने दिया था। अगर ये पूछे किसके एडवाइज़र थे, क्वीन एलिजाबेथ के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। बस इस टॉपिक में आपसे यही पूछा जाएगा। वहीं आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के टॉपिक की बात करें तो इसमें देखिए फिशर, पीगू, रॉबर्टसन, कीन्स, ठीक है, और मार्शल, ये 5 नाम हैं। एक बार फिर से मैं आपको नोट करा दूं, फिशर, पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन और कीन्स, इन 5 लोगों की आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इक्वेशन पूछी जाती है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अभी मैंने जो आपको लास्ट इक्वेशन बताई थी, P इक्वल टू MV प्लस MV अपॉन T, तो एग्ज़ाम में ये पूछ ली जा सकती है कि जो T है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें बताता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को, P हमारा प्राइस लेवल है, ये वाला हमारा मनी को बता रहा है, मनी इन सर्कुलेशन, ये वेलोसिटी ऑफ मनी, ये लास्ट वाला मनी हमारा क्रेडिट मनी को बताता है, एंड लास्ट वाला V हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। तो हो सकता है कि ये इक्वेशन देके आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हमें V क्या बताता है या T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये पूछ लिया जा सकता है। तो हो सकता है कि इक्वेशन से इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएं। तो आपको इसमें क्या करना है, इक्वेशन याद करनी है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो याद करने हैं। दैट्स इट। ये 2 टॉपिक आपके कवर हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्लीज़ इसको मत छोड़ना, क्योंकि इक्वेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्योंकि इक्वेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हम कभी कभी मिस कर जाते हैं और वहाँ एग्ज़ामिनर को ये पॉइंट मिल जाता है कि वो एक क्वेश्चन ऐसा डालते हैं जो दिखने में सिंपल होता है, तो उनको लगता है कि हो सकता है बच्चे यहीं पे एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को लूज़ कर दें। ठीक है, तो आपको इक्वेशन याद रखनी है और ग्रेशम के लॉ में सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आपके 2 टॉपिक यहाँ पर कवर हैं। तो आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चंस थे। इन 2 टॉपिक में मुझे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।